Hello viewers, hi students, very warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. So students, today in this video we will find out roots of quadratic equation. Quadratic equations के roots find out करने के 3 methods है. Splitting the middle term, number 2 perfect square method and number 3 discriminant method. और इसको हम quadratic formula भी कहते हैं. Quadratic formula यूज करके हम roots find out करते हैं. So in our previous video we will discuss about स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड एंड परफेक्ट स्क्वायर मेथड. अगर आप ये दो मेथड जानना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करिए. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिस्क्रिमिनेंट मेथड. ओके, सो ये मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक्स बता देती हूँ. जिन बच्चों को बेसिक्स पता है वो 2-3 मिनट के लिए वीडियो स्किप कर लीजिए. ओके, और जिन बच्चों को बेसिक्स पता नहीं है वो ध्यान दीजिए. क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? इक्वेशन मींस इक्वल साइन, मिडिल में होगा इक्वल साइन. समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, वो होगा आपका इक्वेशन. सपोज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है. ओके, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है. 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है. सो इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किसको कहोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c एक कांस्टेंट टर्म. सो a b c का अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं. जैसे इस इक्वेशन में a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू +5. ओके, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ये जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 है. ओके, अब ये x के फॉर्म में है, ये y के फॉर्म में भी हो सकता है. दैट मीन्स ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्या है? रूट्स फाइंड आउट करेंगे. क्या फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, रूट्स को हम जीरोज भी कहते हैं. अब ये रूट्स या जीरोज होता क्या है? दैट मीन्स एक्स का आपको ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसको इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे, सो राइट, अगर पुट करके आप कैलकुलेशन करोगे सो वो इज इक्वल टू आपका 0 आना चाहिए. हर एक वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होता. सपोज आप चेक कर लो, इस इक्वेशन में अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे सो क्या होगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5. सो कैलकुलेशन करो. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 प्लस 5. 8 माइनस 6 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 7, नॉट इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो ईच वैल्यू के लिए ये तो 0 नहीं है. सो वो कौन सा वैल्यू, वो स्पेसिफिक कौन सा वैल्यू है जिसके लिए ये 0 हो जाएगा? सो यहाँ पे 2 वैल्यूज होगा. यहाँ पे रूट्स कितने होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स होते हैं, 2 जीरोस होते हैं. इसका मैक्सिमम पावर 2 है, सो इसका 2 रूट्स होते हैं. 2 ऐसा वैल्यूज आपको मिलेगा जिसको पुट करने से ये 0 हो जाएगा. सो वो आपका रूट्स या जीरोस है. अब ये फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स है. सो आज हम जो थर्ड मेथड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और दैट मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके जो हम फाइंड आउट करते हैं वो आज हम सीखेंगे. ओके, सो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है जो हमें यूज करना है वो फॉर्मूला में पहले लिख लेती हूँ. ओके, सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ओके, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है. आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बी केयरफुल, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये दैट मीन्स ये आपका रूट्स जो है वो रूट्स का वैल्यू, यहाँ पे ये जो ए बी के जगह वैल्यू पुट करोगे तो आपका रूट्स निकल के आएगा. ए बी तो आपको पता, जैसे इक्वेशन में ये क्या है? ए आपका क्या है? ये 2, ये -3 आपका बी है एंड ये आपका सी है.
ओके, सो ये जो वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। प्लस और माइनस दो साइन इसलिए है कि क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने हैं 2। सो एक बार प्लस से कैलकुलेशन करोगे, एक रूट्स फाइंड आउट होगा, एंड एक बार माइनस से अदर रूट आपके पास आ जाएगा। सो ये आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्यों कहते हैं, देखो ये जो यहाँ पे देख रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी मीन इसका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। सो इसीलिए इसका और एक नेम है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ये डी का क्या काम है, डिस्क्रिमिनेंट, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हम रूट्स का नेचर फाइंड आउट करते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम रूट्स का नेचर फाइंड आउट करते हैं। ये रूट्स का नेचर क्या होता है, देखिए नेचर मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपके पास कोई भी इक्वेशन हो जिसपे ये सब वैल्यूज तो आपके पास है, वो कैलकुलेट करने के बाद ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू पुट कर दो। ये कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आपका आंसर आएगा वो अगर ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स उस इक्वेशन का जो रूट्स है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है, ठीक है। दैट मीन्स उस इक्वेशन का जो टू रूट्स है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सो क्या है, अब डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है, डिस्टिंक्ट मीनिंग अलग अलग, एक अगर 2 है और एक -3 है, दैट मीन्स अलग अलग, सेम नहीं है कि एक 2 और एक 2 नहीं है, एक -3 और एक -3 सेम नहीं होगा, डिस्टिंक्ट अलग अलग। रियल रूट में दैट मीन्स रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, 2 -3 -5 +5, ठीक है। सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 आएगा। सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। तीन केसेस तो हो सकते हैं, या तो 0 आएगा, या 0 से ग्रेटर देन आएगा, या 0 से लेस देन आएगा, 0 से कम आएगा। सो अगर 0 के साथ इक्वल आ जाएगा उसका मीनिंग क्या है, टू इक्वल रियल रूट। रियल रूट तो होगा, ये जैसे डिस्टिंक्ट था, यहाँ पे टू इक्वल, इक्वल रियल रूट। दैट मीन्स एक अगर -3 और एक भी -3, ओके। अब वो रूट में भी हो सकता है, एक अगर -√3/2, सो और एक भी -√3/2, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वल टू, जो रूट्स है वो इक्वल है, ठीक है, और रियल है। अब ये लेस देन 0, लेस देन 0 क्या है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए कैलकुलेट करने के बाद, सो यहाँ पे नो रियल रूट, ठीक है, कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट। इस केसेस में होता क्या है, आपका इमेजिनरी रूट फाइंड आउट होता है। जैसे 2i, ये क्या है, ये आप हायर क्लास में सीखोगे कि ये i क्या है, मतलब रूट के अंदर माइनस वाला कोई नंबर आ जाएगा। आपने अभी तक ये देखा नहीं कि रूट के अंदर माइनस नंबर अभी तक आया नहीं। सो ये हायर आप क्लासेस में ये सीखोगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, दैट मीन्स इमेजिनरी रूट। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप ये ध्यान रखो कि अगर नेगेटिव है तो आपको बस लिख देना है कि नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं है। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन को आगे आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसका रूट्स फाइंड आउट नहीं होगा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो, जैसे अब मैं कोई एग्जाम्पल लेके आपको दिखाती हूँ। जैसे ये इक्वेशन है, इसको ही ले लो। देखो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो रहा है, एक बार चेक करो। इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, b क्या है -3 का होल स्क्वायर, -4a है आपका 2 एंड c 5, दैट मीन्स -3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो गया 9, माइनस 5 2 10 और 10 4 40, दैट मीन्स -31। सो ये हो गया ना लेस देन 0। सो दैट मीन्स इस इक्वेशन का रूट्स ऑफ फाइंड आउट नहीं कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नो रियल रूट, कोई रियल रूट है नहीं। सो पहले आपको क्या करना है, जो रूट्स के नेचर आपको चेक कर लेना है, फर्दर आपको उसको कैलकुलेशन करके निकालना है, ठीक है। अब मैं किसी एक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करके दिखाती हूँ जो आपके डिस्क्रिमिनेंट मेथड से होगा, ठीक है। ये मैं इरेज कर दो। अब वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट्स।
सो देखो क्या है, सपोज आपके पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो पहले आप नेचर फाइंड आउट कर लो रूट्स के। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये आपका a है, ये b और ये c। b दैट मीन्स -6 -4ac क्या हो जाएगा, -6 36 माइनस 3 2 जा 6 6 4 जा 24। सो 36 माइनस 24 12। दैट मीन्स ये आपका हो गया ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 होने से क्या होगा, बोलो स्टूडेंट्स। दैट मीन्स इसका जो रूट्स है वो क्या है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट है ग्रेटर देन 0। सो अब हम इसका रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको लिखना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, बोलो स्टूडेंट्स। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करो, माइनस बी माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर 4ac अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है। सो क्या हो गया, माइनस माइनस +6 प्लस माइनस। अब देखो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। सो वो वैल्यू बस यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट ओवर 12 अपॉन 4। सो आगे क्या होगा देखो, 6 प्लस माइनस रूट ओवर 12 का मीनिंग क्या है, रूट ओवर 12 में आप देख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 2 3 2 जा 6 6 2 जा 12। सो 2 2 के लिए एक 2 बाहर आ गया, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2√3। 2 2 के लिए एक 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर 3। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख दोगे 2√3 अपॉन 4। ओके, सो उसके बाद क्या होगा, ऊपर में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। सो 2 से 2, दैट मीन्स क्या हो गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। सो ये x का आपका वैल्यू आ गया, दैट मीन्स 2 वैल्यू है। देखो 2 रूट से, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। सो उसको अब एक बार अलग से लिख दो। दैट मीन्स रूट्स क्या क्या हो गया, एक बार आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट ओवर 3 अपॉन 2 और एक बार x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट ओवर 3 अपॉन 2। दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपके पास आ गया। ओके, और एक इक्वेशन से हम इसको डिस्कस करते हैं। सो सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जस्ट अ मिनट। क्या इक्वेशन है आपके पास, 4x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x 4√3x प्लस 3 ओके इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले आप डी चेक कर लो कि एक्चुअल इसका रियल रूट्स है या नहीं है। सो डी क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ पे बी क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी आपका है 4√3 का होल स्क्वायर 4ac। सो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 4 4 जा 16 16 इंटू 3 3 8 जा 16 इंटू 3 48। ओके, सो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करो। सो ये 48 माइनस 48 दैट मीन्स 0 आ गया। सो 0 मीन्स क्या है, इसका जो रूट्स होगा वो रियल भी है एंड इक्वल भी होगा, इक्वल रियल रूट्स। सो चेक करते हैं किस तरह से अब इक्वल रूट्स आते। ओके, सो क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। सो फॉर्मूला में यहीं पे लिखते हैं, क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, -4√3। ओके, अब देखो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम 0 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास 0 आ गया अपॉन
2 इंटू ए का वैल्यू आपका 4 आ गया, ठीक है। सो आगे कैलकुलेशन करो। सो क्या हो गया, एक बार माइनस 2 से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स माइनस √3 प्लस माइनस 0/2। सो दैट मीन्स क्या हो गया आपका माइनस √3/2, माइनस √3/2। सो जो रूट्स है इसको ही 2 बार आपको लिखना है, माइनस √3/2 और एक बार माइनस √3/2। क्यों 2 टाइम्स, क्यों देखो एक्चुअली 2 टाइम्स क्यों हो रहा है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 रूट्स होंगे, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो अगर जब 0 को अगर आप ले लोगे, एक बार प्लस से करोगे, सो एक बार माइनस √3/2, अगर माइनस 0 लिखोगे माइनस √3/2, सो इसीलिए आपको 2 लिखना है, ठीक है, क्योंकि रूट्स तो आपके पास 2 ही आएंगे ना यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये आपका हो गया इक्वल रूट, क्योंकि ये वाला पार्ट जो प्लस माइनस से जो पार्ट था वो तो 0 हो गया, सो वहां पे जो आपके पास नंबर है वो सेम ही नंबर है, उसको आपको 2 टाइम्स लिखना है। ये हो गया आपका इस इक्वेशन का 2 इक्वल रियल रूट्स। अब आपके पास एक क्वेश्चन में दे रही हूँ जो आपके लिए है, ठीक है, वो आप कैलकुलेशन करोगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। सो देखो कोई इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके लिए है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका रियल रूट्स डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है या इक्वल रियल रूट्स है या कोई रियल रूट्स नहीं है, ओके। इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके स्टूडेंट्स, नो डाउट, ओके, थैंक यू।